लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने बाहर के दवाई लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सादी पर्ची पर बाहर की ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टरों को निलंबित किया जाएगा। इसके अलावा निर्धारित समय पर ओपीडी कक्ष में डॉक्टर के न होने पर संबंधित डॉक्टर के साथ चिकित्सा अधीक्षक व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी जिम्मेदार होंगे। स्वास्थ्य विभाग के पास सरकारी डॉक्टर के सादी पर्ची पर बाहर की ब्रांडेड दवाएं लिखने की शिकायत पहुंची थी। ऐसी शिकायतें मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने चेतावनी दी है कि सादी पर्ची पर दवा लिखी मिली तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में मथुरा में राय इलाके के गांव इटोरा में खेत का कब्जा दिलाने गई पुलिस टीम के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की कर दी। इस दौरान कुछ महिलाओं ने पुलिस टीम पर केमिकल फेंक दिया, जिससे 3 महिला कांस्टेबल झुलस गई। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने के साथ ही फेंके गए केमिकल की फोरेंसिक जांच की जा रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल शाम से शुरू हुई तकनीकी खराबी ने हवाई यातायात ठप कर दिया है। एटीसी सिस्टम के AMSS यानी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम के फेल होने से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को अब मैनुअल तरीके से फ्लाइट संभालनी पड़ रही हैं। नतीजा सैकड़ों उड़ानें देरी से चल रही हैं। कुछ फ्लाइट्स को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और आकाशा एयर ने यात्रियों को अलर्ट जारी किया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 50 से ज़्यादा इंजीनियरों की टीम पिछले 18 घंटों से सिस्टम बहाल करने में जुटी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हुआ है। दिल्ली से उड़ानें लेट होने का असर पूरे देश के नेटवर्क पर पड़ रहा है। इसे अब तक का सबसे बड़ा ATC ग्लिच बताया जा रहा है। मेघालय के जैंतिया स्टूडेंट्स मूवमेंट के माओरिंग कनेंग में ट्रक मालिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस के आंसू गैस छोड़ने की जांच की मांग की है। मूवमेंट अध्यक्ष LS रिबाई ने शिलोंग में मीडिया को जारी बयान में इसे मानवाधिकार उल्लंघन बताया और कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को काफी तकलीफ हुई है। उन्होंने पुलिस को गैर हिंसक तरीके अपनाने और बल प्रयोग की नीति खत्म करने को कहा है। माओरिंग कनेंग के मुखिया पीटर जे लवाई ने भी पुलिसिया दमन की कड़ी निंदा की और चेताया कि दोबारा ऐसा हुआ तो कड़ा जवाब मिलेगा। दोनों संगठनों ने ट्रक मालिकों की जायज मांगे तुरंत मानने और जनता की आवाज दबाने की कोशिश बंद करने को कहा है। मणिपुर में कई आदिवासी छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर NIA ने कुकीजो समुदाय के लोगों को बेवजह तलब करना जारी रखा तो वे NIA का पूर्ण बहिष्कार कर देंगे। जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन, कुकी फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन और हमार स्टूडेंट एसोसिएशन ने चूराचांदपुर में जारी संयुक्त बयान में आरोप लगाया है कि NIA जातीय संघर्ष के मामलों में भारी पक्षपात दिखा रही है और निर्दोष समाज सेवियों को निशाना बनाकर समुदाय की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। छात्र संगठनों ने इस हफ्ते चूराचांदपुर के खानपी गांव में सेना की कार्रवाई में मारे गए यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के 4 सदस्यों को अपनी जमीन की रक्षा करने वाले युवा बताया और उनका बचाव किया। श्रीनगर पुलिस ने आतंकी कनेक्शन के मामले में सहारनपुर के डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के एक नामी निजी अस्पताल में तैनात डॉक्टर आदिल पर श्रीनगर में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की। पोस्टर प्रकरण सामने आने के बाद श्रीनगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में CCTV फुटेज खंगालने पर डॉक्टर श्रीनगर में आतंकी संगठन का पोस्टर लगाते हुए नजर आए। डॉक्टर आदिल मूल रूप से कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले हैं। बीच में वह छुट्टी लेकर घर गए थे और इसी दौरान उन्होंने आतंकी संगठन के पोस्टर चिपकाए थे। पोस्टर प्रकरण के बाद श्रीनगर में तनाव फैल गया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first